नमस्ते, मैं मंजू कुमारी आज आप लोगों को स्पर्श भाग 2 क्लास 10 का पाठ पर्वत प्रदेश में पावस का मैं समरी पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी की हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्लास 9 और 10th कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन का भी मैं पूरा वीडियो बना चुकी हूँ, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अभी मैं आप लोगों के एग्ज़ाम के सुविधा के लिए पर्वत प्रदेश में पावस का मैं समरी इसलिए पढ़ाने जा रही हूँ क्योंकि पर्वत प्रदेश में पावस जो है थोड़ा कठिन चैप्टर है, और इसका समरी समझ लेने के बाद आप लोगों को सब आसान हो जाएगा। तो इनके रचिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, और सुमित्रा नंदन पंत जी प्रकृति के चितेरे कवि माने गए हैं, हम लोग जानते हैं, क्योंकि प्रकृति के एक एक रंग रूप का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं और मानवीकरण भी करते हैं। तो इस पाठ में यही दिखाया गया है कि पर्वत प्रदेश में जब वर्षा ऋतु होती है, बारिश होती है, तो प्रकृति किस तरह के सुंदर रूप धारण कर लेती है, और किस तरह का वहाँ का वातावरण जो है हरियाली से भर जाता है, चारों तरफ फूल खिल जाते हैं और बहुत ही मनमोहक दृश्य उपस्थित होता है। तो इस पाठ में सुमित्रा नंदन पंत जी यही बता रहे हैं कि जब पर्वत प्रदेश में वर्षा होती है तो प्रकृति क्या होता है, पल पल अपना रूप बदल लेती है। हर पल उसका एक नया नया रूप देखने को मिलता है, और पर्वत के नीचे दर्पण जैसा तालाब फैला रहता है, क्योंकि जब वर्षा होती है तो नीचे ताल तलैये तालाब भर जाते हैं। तो क्या होता है, पर्वत पर हजारों फूल भी खिल जाते हैं, और लगता है कि वे फूल पर्वत की आँखें हों। यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं कि जितने भी पर्वत पर फूल खिले हुए हैं वह ऐसे दिखते हैं जैसे पर्वत की आँखें हों, जिनसे वह बार बार दर्पण में अपना विराट रूप देखना चाहते हैं, और इतने सुंदर सज धज जाते हैं पहाड़, और वह चाहते हैं कि तालाब में अपना ही रूप को देखें। पर्वत से गिरने वाले झरने झरझर स्वर में मानो पर्वत की गौरव गाथा गा रहे होते हैं, और जब पर्वत से गिरने वाले झरने इस तरह के मधुर संगीत के जैसे सुनाई देते हैं कि लगता है कि वे पर्वत की गौरव गाथा गा रहे हैं, और चोटियों पर खड़े पेड़ हमारी महत्वाकांक्षाओं के समान ऊंचे हैं। पर्वत पर जो भी वृक्ष हैं वह ऊपर दिखाई देते हैं, लगता है कि उनके अंदर भी बहुत तरह के महत्वाकांक्षा हैं, उनको भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, और वे आगे बढ़ना चाहते हैं। वे मानो चुपचाप अपलक और चिंतामग्न होकर नीले आकाश को निहारते हैं। ऐसा लगता है कि वे चुपचाप अपलक से आकाश को निहारते हुए कुछ आगे करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। अचानक क्या होता है, बादल ऐसे ऊपर उठे मानो पूरी पहाड़ अपने पंख फरफरा कर उड़ चला हो। और क्या होता है, उसी समय बादल आ जाती है, और बादल आ जाने के कारण क्या होता है, चारों तरफ धुआं के जैसे अंधेरा हो जाता है, और ऐसा लगता है कि पहाड़ पंख लगाकर ऊपर उड़ गया हो, और झरने दिखना बंद हो जाता है। झरने की जो कलकल की ध्वनि सुनाई देती है वह भी बंद हो जाता है, उसका शोर भी बंद हो जाता है, और बादलों के कारण साल के पेड़ धरती में धसे हुए जान पड़ते हैं। तालाब में उठता हुआ धुआं देखकर लगता है कि मानो तालाब जल गया हो। इस प्रकार इंद्र देवता घूम घूम कर अपना इंद्रजाल दिखा रहे हैं। तो इस पाठ में यही दिखाया जाता है कि किस तरह से प्रकृति जब वर्षा होती है तो प्रकृति अपना रूप किस तरह से बदल लेती है और कितना सुंदर दिखाई देती है। और पर्वत पर खासकर जब बारिश होती है तो वहाँ पर्वत का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है, चारों तरफ फूल खिले हुए रहते हैं, झरने झरझर की आवाज़ सुनाई देती है, और उस पर जो पेड़ हैं उनकी जो है वह नीले आकाश को किस तरह से निहार रहे हैं। यह सब बहुत ही सुंदर दृश्य जो है इस पाठ में दिखाया गया है। तो इस पाठ में यही दिखाया गया है कि प्रकृति अपना किस तरह का रूप परिवर्तित पल पल करती है। तो आशा है आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे मैं फिर मिलूँगी नए पाठ के साथ। धन्यवाद।